बेटी क्यों पैदा होती है? गरुड़ पुराण का रहस्य, जीवन का गहरा सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी का जन्म आखिर क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और जीवन के रहस्यों को बहुत विस्तार से बताया गया है और आज हम उसी ग्रंथ के आधार पर समझेंगे बेटी का जन्म क्यों होता है और इसका असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर जन्म, हर रिश्ता, हर अनुभव हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। जब एक बेटी किसी घर में जन्म लेती है तो ये सिर्फ एक नया जीवन नहीं होता, ये एक कर्मों का परिणाम होता है। कभी कभी वही आत्मा जो पिछले जन्म में किसी रूप में जुड़ी थी, इस जन्म में बेटी बनकर आती है, शायद किसी अधूरे रिश्ते को पूरा करने या किसी पुराने बंधन को खत्म करने। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बेटी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब एक बेटी घर में जन्म लेती है तो वो अपने साथ केवल खुशियां ही नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि भी लेकर आती है। कई बार आपने देखा होगा, बेटी के जन्म के बाद घर की परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिश्तों में मिठास आती है और जीवन में नई रोशनी आती है। ये सब संयोग नहीं बल्कि एक दैवीय संकेत होता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हमारे जीवन में आने वाले लोग सिर्फ रिश्ते नहीं होते बल्कि वे ऋण और कर्मों के बंधन होते हैं। बेटी का जन्म कभी कभी इसीलिए होता है क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ पिछले जन्म का कोई ऋण चुकाना होता है या फिर माता पिता को उसके प्रति कोई कर्तव्य पूरा करना होता है। इसलिए कहा जाता है, हर रिश्ता चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। बेटियां सिर्फ एक संतान नहीं होती, वे भावनाओं का सागर होती हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, उनका त्याग असीम होता है। एक बेटी अपने माता पिता के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, अपने सपनों तक को। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं जो प्रेम और सेवा में विश्वास रखती हैं, वे अक्सर बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटी को बोझ समझा जाता है। लोग ये भूल जाते हैं कि जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर अधूरा होता है। गरुड़ पुराण हमें ये नहीं सिखाता कि बेटा या बेटी में फर्क करें, बल्कि ये सिखाता है कि हर आत्मा समान है। तो अगली बार जब आप सुने कि किसी के घर बेटी पैदा हुई है तो इसे सिर्फ एक खबर मत समझिए, इसे एक ईश्वर का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि बेटी का जन्म सिर्फ एक जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि एक पवित्र उद्देश्य का संकेत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़िए हमारे चैनल जीवन सत्य के साथ, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं।